क्रीमी टेक्सचर वाली रबिशरी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ईद की खुशियों को दोबाला करने वाली है। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको एक दिन पहले बना लें और ईद का जो क्वालिटी टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। खाने में ये जितनी लजीज है, बनाने में ये उतनी ही ज़्यादा आसान है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जानी है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्रीम ली है, ये टेट्रा पैक क्रीम है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में मौजूद मलाई है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम हम इसके लिए यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आप मलाई यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने उसको इसी तरह से बीटर के साथ बीट कर लेना है। अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। आप ये कांटे के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ठंडी क्रीम लेने का मकसद ये होता है कि इससे डेज़र्ट जो होता है वो बड़ा मज़े का बनता है, बहुत क्रीमी टेक्सचर उसका आता है और हमें इस तरह का ही टेक्सचर इसके लिए चाहिए। अब एक पैन में दूध आप शामिल करेंगे तो दूध यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर लिया है। आप 1 लीटर से भी ये बना सकते हैं। क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएँ, बस आपने जो मेजरमेंट है उसको ज़रूर देखना है। कोई भी आप डेज़र्ट तैयार कर रहे हैं, कोई भी मीठा आप तैयार कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, तो क्वांटिटी को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, तो चीनी यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड की है। अगर आपके पास 1 लीटर दूध है तो उसमें जो आप चीनी ऐड करेंगे वो 6 से 7 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। उससे उसका जो मीठा है परफेक्ट तैयार होगा। इस तरह से चीनी को इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। साथ ही इसमें कस्टर्ड हम डालेंगे, तो कस्टर्ड के लिए यहाँ पर मैंने आधी प्याली दूध लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पर वनीला फ्लेवर है। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंगो फ्लेवर के साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप स्ट्रॉबेरी, कोई भी आपको पसंद है वो आप इसमें कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं कस्टर्ड का यूज़ करूँगी। अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं तो आप इसमें 4 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड ऐड करेंगे। अब दूध में इस कस्टर्ड को हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना। लबेशरी में जो आप कस्टर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा-सा वाटरी फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को देखना है, थोड़ा-थोड़ा करके आप डालेंगे। जहाँ पर आपको फ़ील हो कि थोड़ा-थोड़ा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, वहीं पर आपने इसको स्टॉप कर देना है। बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आप इसमें किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं। किसी भी चम्मच के ऊपर आप इस तरह से लाइन खींचिए। अगर तो ये आपस में मिल जाती है, ये देखिए इस तरह से फटना शुरू होगी, तो इसका मतलब है बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब एक दूसरे पैन में 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी लिया है, उसको बॉइलिंग के लिए रख लिया है। अब जो इसमें मैं सवैयाँ ऐड करूँगी, ये क्रिस्प सवैयाँ हैं जो आम मार्केट में मिल जाती हैं, रंग बिरंगी सवैयाँ हैं। लबेशरी में इन्हीं सवैयों को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो बारीक सवैयाँ मिलती हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट आप इसको बॉयल करेंगे। इसको हमने फुल पकाना है और पकाने के बाद जब ये अच्छे से गल जाए तो इसको स्टेन कर लेना है। इसके ऊपर से ठंडा पानी हम गुजारेंगे और इसको अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। ये थोड़ी सी मुझे कच्ची लगी हैं तो 2 मिनट मैं इसको मज़ीद रखूँगी और इसके बाद इसको स्टेन कर लूँगी। अब इसमें डालने के लिए मैंने 3 तरह की जेली यूज़ की है, जिसको मैंने पहले से ही बना कर रख लिया था। जेली बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सबको बनानी आती है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप इसमें जेली शामिल कर सकते हैं। बस जेली बनाने में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब आप जेली तैयार करते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा होता है पैक के ऊपर, वो 2 कप होता है। लेकिन आपने अगर अच्छी जेली तैयार करनी है तो आप उसमें 1.5 कप शामिल करेंगे। 2 कप से वो जेली उस तरह से तैयार नहीं होती है। देखिए मैंने 1.5 कप से ये जेली तैयार की है और इसके क्रिस्टल आप चेक कर सकते हैं, टूटे भी नहीं हैं और बड़े अच्छे से क्रिस्टल इसके तैयार हो गए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि जब भी आप जेली बनाते हैं किसी भी डेज़र्ट के लिए, तो आप उसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, 2 कप आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब तीनों जेली को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक जैसे क्यूब्स इसके बने हैं और बड़े बेहतरीन क्यूब्स इसके तैयार हुए हैं। अब इसमें जो मैं फ्रूट्स ऐड करूँगी उसमें अनार है, सेब है, केला है, जो भी आपके पास अवेलेबल है फ्रूट आप इसमें वो शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों की हमने असेंबलिंग करनी है। जो कस्टर्ड है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। एक बोल में मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत गाढ़ा नहीं है। इसको लिक्विडी फार्म में हम यूज़ करेंगे। और जो हमने क्रीम बीट की थी वो भी इसमें शामिल कर देनी है। तो क्रीम आप इसमें ठंडी ही इस्तेमाल करेंगे। बीट करने के बाद इसको दोबारा से मैंने फ्रिज में रख दिया था और इसको मैंने ठंडा ही इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये दोनों चीज़ें ठंडी होंगी। कस्टर्ड को भी मैंने बना के ठंडा कर लिया था और इसके साथ क्रीम को भी बीट करके मैंने दोबारा से ठंडा कर लिया है। अब इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं, तो मैं इसमें अनार शामिल करूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने अनार शामिल किए हैं और इस तरह से मैंने एप्पल भी शामिल कर दिए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो जो भी फ्रूट्स आप शामिल करेंगे उसकी क्वांटिटी आप 3 हिस्से आप इसमें शामिल कर देंगे और 1 हिस्सा आप इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से ये सेवइयाँ हैं, सेवइयाँ भी मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी ये आपको चिपकी लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये अलग-अलग हो जाएँगी। जेली जो मैं शामिल करूँगी, पहले मेरे पास मैंगो जेली है और इस तरह से सारी जेलियाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जेली भी आपने 3 हिस्से शामिल कर देना है और 1 हिस्सा आपने गार्निशिंग के लिए रख देना है। बड़ी कलरफुल सी ये लबेशिनी तैयार होती है। बाज़ार में जो मार्केट में आप लेकर आते हैं उससे भी अच्छी आप अपने घर में तैयार करेंगे। इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होता है, खाने में बहुत लज़ीज़ है। इसको चिल करके ठंडा करके आप खाएँ। ईद से 1 दिन पहले बना के रख दें फ्रिज में और सुबह-सुबह आप ठंडी-ठंडी खाएँ। बहुत मज़े की ये लबेशिनी तैयार होती है। अब इसमें मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ाऊँगी। इसमें कस्टर्ड मैंने शामिल किया है, जो फ्रूट्स हैं वो भी इसमें मैं शामिल करूँगी। इस तरह के डेज़र्ट ईद से 1 दिन पहले बनाने का मकसद यही होता है कि आप अपना क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, ईद की खुशियों को आप एंजॉय करें। मेरी दुआ है कि आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुज़रे, अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।